हेलो प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पर देखें। जितना भी अल्फ़ाबेट आपका है व्यंजन का क से लेकर ज्ञ तक लिखा हुआ है, और यहाँ जो मात्राएं बनती हैं उसको भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बार फिर पढ़ लीजिए बच्चों। बोलिए, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एम से अंग, ए एस से अह। ये सभी मात्राएं हैं। और अब यहाँ पर हमने इसके पहले वाली वीडियो में छोटी की मात्रा बताया था। आज बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को यहाँ पे बना के आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि कोई नाम अगर बड़े ई की मात्रा से बना है तो उसको कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला शब्द मैं ले रहा हूँ 2 अक्षर का। यहाँ पे लिखा है बाबू परी। क्या लिखा है? परी। अब इसको बनाना है मुझे अंग्रेजी में। क्या करना है? अंग्रेजी में बनाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे पी ए। यहाँ देखेंगे पा कहाँ है, खोजो खोजो खोजो। यहाँ है पा। अब यहाँ पा है, ये देखिए पी ए, तो पी ए मैंने लिखा। और इसके बाद क्या है, रा पे बड़ी की मात्रा लगी है, तो पहले ढूंढो रा कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा। अब इसमें ए लगा है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी की मात्रा लगानी है, तो ए अपना स्थान छोड़ देगा। और जो यहाँ छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दिख रही है, बड़ी की मात्रा हम लगाना है, तो यहाँ पे आर लिखेंगे छोटे लेटर का और आई लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परी। देखिए जब एक नियम हमने बताया था कि अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में आए तो वहां आई लिख करके बड़ी की मात्रा बना लेंगे। लेकिन अगर यही मात्रा बीच में आई होती है ना, अक्षरों के बीच में, तो वहां आई नहीं डबल ई लगाते। क्या लगाते? डबल ई। फिर हिला रहा, तो डबल ई लगाते से हम लगाते वहां बीच में। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको क्या लगाना है? आई, क्योंकि लास्ट में जब आएगा बड़ी की मात्रा तो वहां आई लिख करके हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो दूसरा शब्द लेते हैं। जैसे किसी का नाम है सीमा। क्या लिखा है? चलिए, सा पे बड़ी की मात्रा सी, माँ पे आ की मात्रा माँ। अब मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले सा बनाएंगे। अब सा ढूंढिए कहाँ है? कहाँ है? यहाँ पर है। यस ए है, जबकि वहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा है, तो यहाँ पर यस डबल ई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले आया है, लास्ट में नहीं, इसलिए डबल ई लगाना जरूरी होगा। आई से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे माँ लिखना है, तो आप देख रहे हो माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? यहाँ पे है माँ, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब डबल ए लगा सकते हैं, यम के बाद डबल ए। देखिए कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा के लिए डबल ए लिखा जा सकता है। अगर सिंगल ए भी रहता तब भी ये सीमा ही कहलाता। ओके, हाँ। अगला चीज, अगला शब्द देखेंगे। यहाँ पे लिखा है जीत। क्या हो गया? जीत। तो जहां बड़ी की मात्रा आएगी वहां देर तक बोलना है। क्या करना है? हाँ, इस तरह जीत। वहां थोड़ा समय लगेगा, बड़ी माने बड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे पहले जा का अंग्रेजी क्या होगा? जे ए। लेकिन ए को नहीं लिखेंगे, ए को नहीं, यहाँ पे डबल ई लिखेंगे। और यहाँ टी से तो चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जीत जो लिखा गया, इसमें जे डबल ई और टी आया। क्यों लास्ट में हम ए इसलिए नहीं लगाते? क्योंकि हमारी जुबान धीमी हो जाती है। इसके पहले बताया गया था, लास्ट वाले किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं है तो वहाँ पर केवल वही अक्षर का इंग्लिश लिखा जाएगा, ना कि उसके साथ ए। जैसे कि यहाँ सब में ए है, लेकिन ये वोवेल है और ए जो है ये सब व्यंजन में शामिल होता है।
यानी सभी स्वर जो है, जो ए आ वाला है, ये अक्षर का वो सब व्यंजन में शामिल ही होता है। आ का उच्चारण सब में है। यहाँ पे जितना व्यंजन है यार चुप रहो, बदतमीजी करते हो। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे टी जो है लिखा गया, तो जी तो हो गया। अब यहाँ पे 3 अक्षर वाला बताते हैं। 3 अक्षर के शब्द जैसे यहाँ पे लिखा है बागीचा, बागीचा। यहाँ पे बागीचा लिखा गया है, तो पहला शब्द में आ की मात्रा आई हुई है, तो उसके लिए लिखेंगे बी ए, ठीक है। गा का होता है जी, और यहाँ देखिए बीच में बड़ी मात्रा आई है तो डबल ई लिखेंगे। और चा के लिए सी एच ए, यहाँ लास्ट में मात्रा आई है इसलिए ए लगाना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ लिखा है उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या, पनीर, पपीता। क्या लिखा है पनीर। तो देखिए पी ए से पा हो गया, एन डबल ई से नी हो गया, और आर से क्या हो गया र, तो क्या हो गया पनीर। रुक जाओ, पपीता तो होता ही है। अब इस तरह का नहीं। अब आखिरी वाले में जिसमें बड़ी की मात्रा है वो बताओ, वो क्या लिखें, कोई शब्द बताओ। जैसे यहाँ पे लिखा है पानी गिरा दे, पानी। 2 अक्षर का नहीं, कान का करेंगे लेके बाटल वाटल पहुंच जाएंगे बिना मतलब। बाटल वहां रखो, पानी पीना वहीं चले जाना, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है, मान लो क्या लिखा है, चटनी, चकरी लिख दो, चकरी, चकरी। अब ये शब्द हमको अंग्रेजी में लिखना है, चकरी। तो कैसे लिखेंगे, सी एच ए से क्या बनेगा च। पहले अक्षर में तो ए लगाना ही होता है अगर खाली है तो, दूसरे में भी ए लगाएंगे, के ए से क। और देखो लास्ट में रा पे बड़ी की मात्रा है तो आर आई लिखेंगे, बताया ना, लास्ट में आया है तो आई से काम चलाएंगे। अब बीच में आएगा तो डबल ई लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, सी एच ए के ए आर आई, क्या हो गया चकरी। ये चीज अगर आप सीख लेते हो तो पढ़ने में भी, अंग्रेजी शब्द कहीं लिखा है तो पढ़ने में भी आराम से पढ़ लोगे। और अगर हिंदी में लिखा है अंग्रेजी में उसी को लिखना है तो भी आप आराम से लिख लोगे। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आगे चलते हैं, यहाँ पे 4 अक्षरों का लेते हैं। 4 अक्षरों का एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा है अधिकारी, क्या लिखा है यहाँ पे देखो दोनों मात्राएं आई हुई हैं, छोटी और बड़ी। तो यहाँ पे अधि और कारी, कारी दोनों मिलाएंगे क्या हो गया अधिकारी। अब इसे हमें बनाना है तो ए से क्या होता है बाबू अ, ए लिख दिया अ बन गया। अब धी लिखना है तो पहले धा की अंग्रेजी चुनो, यहाँ पे धा कहाँ है डी एच डी एच डी एच, ये देखो डी एच से धा, तो यहाँ लिख देंगे डी एच। और देखो यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो क्या लिखेंगे आई, आदि हो गया। अब का पे आ की मात्रा है तो के ए लिखा जाएगा, का हो गया, लिख भी सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो एक ही ए से काम चला लीजिए। अब देखो आर ये लिखेंगे रा के लिए, है ना। और देखो लास्ट में बाकी बड़ी की मात्रा आ गई है तो यहाँ पर क्या चला लेंगे, आई से काम चला लेंगे। अब ये हो गया आपका अधिकारी, क्या हो गया अधिकारी। इसी तरह यहाँ पे लिखा है बाबू, लिखा है पानीपत, क्या लिखा है
पानीपत। ये पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। हाँ, सोनीपत, पानीपत ये सब हरियाणा में पड़ते हैं। अब ये कोई स्थान का नाम है, इसे हमें अंग्रेजी में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे पा को ढूंढना है। पा कहाँ है? पीए 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 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आ की मात्रा है, तो डबल ए कर लीजिए, पी डबल ए। क्या हो गया? पा। और एन डबल ई, क्यों डबल ई लगाए हैं? बीच में आया है, और बड़ी की मात्रा जब बीच में आएगी तो डबल ई लगाना पड़ेगा। पानी। अब देखो यहाँ दो अक्षर का शब्द कैसे लिखा जाता है। मान लो पथ लिखना है तो पी ए टी एच, क्या लिखते हैं? पी ए टी एच, क्योंकि टी एच लास्ट में आया है था, इसलिए वहां पे ए नहीं लगाएंगे। ये हो गया पानीपत। समझ में आ गया? तो 4 अक्षर के कैसे बनाते हैं, फिर यहाँ 3 अक्षर के कैसे बनाते हैं, 2 अक्षर के शब्द को कैसे बनाते हैं, ये मात्रा का यूज करके बड़ी की मात्रा का यूज करें। और एक चीज और बता देते हैं, मान लो 4 अक्षर का कोई और शब्द बताइए जिसमें बड़ी की मात्रा सम्मिलित हो, और भी मात्राएं अगर आ सकती है, छोटी की, आ की, तो भी चल जाएगा। ठीक है? तो रामजीत, चलिए लिखते हैं राम जाके बड़ी जीत। पापा का नाम लिखा। हाँ, तो समझ लो ना, यही तो सब आता है, हम लोग कहाँ लिख पाते हैं, इसीलिए समझना जरूरी है। रामजीत लिखा है बाबू। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? पहले राम लिखना है तो क्या लिखेंगे? आर ए एम, सब लोग जानते हो, ये हो गया राम। अब जीत को लिखना है, ये है एक्के में, तो जे डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जे डबल ई, और टी से क्या हो जाएगा? त। तो ये हो गया राम जीत। ठीक है? आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा, ताकि आगे इसी प्रकार से हमको मोटिवेशन मिले, हम इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।